प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान या मूर्ख, कितना भी अमीर या गरीब, कितना भी स्वस्थ या बीमार हो, हमेशा मृत्यु के भय से घिरा रहता है। आम लोगों के लिए मृत्यु एक अंत है, लेकिन अध्यात्म को गहराई से समझने वालों के लिए मृत्यु एक नई जर्नी है जो हर आत्मा तय करती है। इन्हीं बातों में श्री कृष्ण ने मृत्यु से जुड़े 3 रहस्य बताए हैं जो कर्मों पर भी जोर देते हैं। मृत्यु निश्चित है, जो आनी ही है, इसे कोई टाल नहीं सकता। अधिकांश लोग इस तथ्य पर विश्वास करके जीते हैं कि अच्छे कर्म और पाप उनके अगले जन्म को प्रभावित करते हैं और कर्म ही हैं जो उनकी आगे की जर्नी को तय करते हैं, जैसे स्वर्ग या नरक। आप जीवन की व्याख्या कैसे करते हैं? प्यार, आशा, दर्द, खुशी से भरे समय के रूप में? अक्सर हम जीवन को बस फीलिंग्स के रूप में मान लेते हैं, लेकिन जीवन इससे बहुत ऊपर है। जीवन कर्मों से जुड़ा है, क्योंकि कर्म ही है जो हमारी मृत्यु, अगला जन्म और मोक्ष तय करते हैं। भगवान कृष्ण ने बताया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके कर्म पर कैसे निर्भर करती है। आइए जानते हैं। जो लोग धर्म के और विवेक के मार्ग पर चलते हैं और सर्वशक्तिमान परम शक्ति में अपना विश्वास गहरा रखते हैं, उनका अंत शांतिपूर्ण होता है, क्योंकि जीवन भर अगर आप उस ब्रह्मा के बारे में सोचेंगे ही नहीं, उससे अपना रिश्ता बनाएंगे ही नहीं, तो मृत्यु के समय भी आप उसके साथ नहीं जुड़ पाएंगे। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर दुष्कर्म करते हैं, स्वार्थ और अज्ञानता को अपनाकर आध्यात्मिक मार्ग से दूर भागते हैं, उन्हें दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ता है। जो लोग अक्सर झूठ बोलते हैं और दूसरों के विश्वास को तोड़ते हैं और घृणित गतिविधियों में शामिल होते हैं, उन्हें बुरा माना जाता है और वेदों के अनुसार उनकी मृत्यु सबसे खराब तरीके से होती है। वे बेहोशी की हालत में मर जाते हैं। जब व्यक्ति बेहोश होता है तो वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता है। जिस स्थिति से वह गुजर रहा है उसे बता नहीं पाता है, मदद नहीं मांग पाता है, उसका मुंह सूख जाता है और किसी को उसकी मृत्यु आने का संकेत मिलने से पहले ही आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। मृत्यु के समय आप भौतिक शरीर की सभी सीमाओं को भूल जाते हैं और महसूस करते हैं कि आप कितने स्वतंत्र हैं। पहले कुछ सेकंड के लिए भय की अनुभूति होती है, अज्ञात का भय, चेतना के लिए किसी अपरिचित चीज का, लेकिन उसके बाद एक बड़ा एहसास होता है। आत्मा राहत और स्वतंत्रता की एक सुखद अनुभूति महसूस करती है। आप जानते हैं कि आप नश्वर शरीर से अलग अस्तित्व में हैं। आम आदमी मृत्यु को भय और दुख की दृष्टि से देखता है। जो लोग पहले जा चुके हैं वे इसे शांति और स्वतंत्रता के एक अद्भुत अनुभव के रूप में जानते हैं। हम में से हर किसी को एक दिन मरना है, इसलिए मौत से डरने का कोई फायदा नहीं है। आप नींद में अपने शरीर की चेतना खोने की संभावना से दुखी महसूस नहीं करते हैं। आप नींद को आगे देखने की स्वतंत्रता की स्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। मृत्यु भी वैसी ही है, यह विश्राम की अवस्था है। इस जीवन से एक पेंशन है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब मौत आए तो उस पर हंसो। मृत्यु केवल एक अनुभव है जिसके माध्यम से आपको एक महान सबक सीखना है। आप मर नहीं सकते। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा अमर है। मृत्यु नामक उस परिवर्तन में हम थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं, लेकिन हम कभी नष्ट नहीं हो सकते। हमारा अस्तित्व है और वह अस्तित्व शाश्वत है। लहर किनारे तक आती है और फिर वापस समुद्र में चली जाती है। यह खोया नहीं है, वह सागर के साथ एक हो जाती है या दूसरी लहर के रूप में पुनः लौट आती है। यह शरीर आया है और मिट जाएगा, लेकिन इसके भीतर का आत्मा सार कभी भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। उस शाश्वत चेतना को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पदार्थ का एक कण या ऊर्जा की लहर भी अविनाशी है, जैसा कि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। मनुष्य की आत्मा या आध्यात्मिक सार भी अविनाशी है। पदार्थ में परिवर्तन होता है,
आत्मा बदलते अनुभवों से गुजरती है। आमूल परिवर्तन को मृत्यु कहा जाता है, लेकिन मृत्यु या रूप में परिवर्तन आध्यात्मिक सार को परिवर्तित या नष्ट नहीं करता है। शरीर तो एक वस्त्र मात्र है। इस जीवन में तुमने कितनी बार वस्त्र बदले हैं, फिर भी इस कारण तुम यह नहीं कहोगे कि तुमने वस्त्र बदले हैं। इसी प्रकार जब आप मृत्यु के समय इस शारीरिक पोशाक को त्याग देते हैं तो आप नहीं बदलते। आप बिल्कुल वैसे ही हैं, एक अमर आत्मा, ईश्वर की संतान। मृत्यु शब्द एक बड़ा मिथ्या नाम है, क्योंकि कोई मृत्यु नहीं है। जब आप जीवन से थक जाते हैं तो आप बस मांस का कोट उतार देते हैं और सूक्ष्म जगत में वापस चले जाते हैं। मृत्यु अंत नहीं है, यह अस्थायी मुक्ति है, जो आपको तब मिलती है जब कर्म न्याय का नियम यह निर्धारित करता है कि आपके वर्तमान शरीर और पर्यावरण ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, या जब आप शारीरिक बोझ को सहन करने के लिए पीड़ा से बहुत थक गए हैं या थक गए हैं। अस्तित्व अब और नहीं। जो लोग पीड़ित हैं, उनके लिए मृत्यु देह की दर्दनाक यातनाओं से जागृत शांति और शांति में पुनरुत्थान है। बुजुर्गों के लिए यह जीवन भर संघर्ष करके अर्जित की गई पेंशन है। सभी के लिए यह एक स्वागत योग्य विश्राम है। जब आप सोचते हैं कि यह संसार मृत्यु से भरा है और आपके शरीर को भी त्यागना होगा, तो भगवान की योजना बहुत क्रूर लगती है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वह दयालु है, लेकिन जब आप ज्ञान की आंखों से मृत्यु की प्रक्रिया को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि आखिरकार यह ईश्वर का एक विचार मात्र है, जो परिवर्तन के दुस्वप्न से फिर से आनंदमय स्वतंत्रता में बदल रहा है। संत और पापी को समान रूप से योग्यता के अनुसार कम या ज्यादा हद तक मृत्यु पर स्वतंत्रता दी जाती है। प्रभु के स्वप्न के सूक्ष्म जगत में वह भूमि जहां आत्माएं मृत्यु के समय जाती हैं, वे ऐसी स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं जैसा कि वे अपने सांसारिक जीवन के दौरान कभी नहीं जानते थे। इसलिए उस व्यक्ति पर दया मत करो जो मृत्यु के भ्रम से गुजर रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में वह मुक्त हो जाएगा। एक बार जब वह उस भ्रम से बाहर निकलता है, तो वह देखता है कि मृत्यु इतनी बुरी नहीं थी। उसे एहसास होता है कि उसकी मृत्यु केवल एक सपना थी और वह खुश होता है कि अब कोई आग उसे नहीं जला सकती, कोई पानी उसे डुबा नहीं सकता, वह स्वतंत्र और सुरक्षित है। मरते हुए व्यक्ति की चेतना अचानक शरीर के भार, सांस लेने की आवश्यकता और किसी भी शारीरिक दर्द से मुक्त हो जाती है। अत्यंत शांतिपूर्ण, धुंधली, मंद रोशनी की सुरंग के माध्यम से उड़ने का एहसास आत्मा द्वारा अनुभव किया जाता है। तब आत्मा बेखबर नींद की स्थिति में चली जाती है, जो भौतिक शरीर में अनुभव की गई सबसे गहरी नींद से लाखों गुना गहरी और अधिक सुखद होती है। मृत्यु के बाद की स्थिति का अनुभव अलग अलग लोगों द्वारा पृथ्वी पर रहते हुए उनके रहने के तरीकों के अनुसार अलग अलग तरह से किया जाता है। जिस तरह अलग अलग लोगों की नींद की अवधि और गहराई अलग अलग होती है, उसी तरह मृत्यु के बाद उनके अनुभव भी अलग अलग होते हैं। जीवन के कारखाने में कड़ी मेहनत करने वाला अच्छा आदमी थोड़ी देर के लिए गहरी, बेहोश, आरामदायक नींद में चला जाता है। फिर वह सूक्ष्म जगत में जीवन के किसी क्षेत्र में जागता है। मेरे पिता के घर में कई मकान हैं। सूक्ष्म क्षेत्र में आत्माएं गॉसमर लाइट में लिपटी हुई हैं। वे स्वयं को मांसल आवरण वाली हड्डियों के बंडलों में नहीं लपेटते। उनके पास कोई कमजोर, भारी फ्रेम नहीं है जो अन्य कच्चे ठोस पदार्थों से टकराकर टूट जाए। इसलिए सूक्ष्म भूमि में मनुष्य के शरीर और ठोस पदार्थों, महासागरों, बिजली और बीमारी के बीच कोई युद्ध नहीं है, न ही दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि सभी चीजें विरोध के बजाय पारस्परिक सहायता में सहअस्तित्व में रहती हैं। कंपन के सभी प्रकार एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करते हैं। सभी शक्तियां शांति और सचेतन सहायता में रहती हैं। आत्माएं वे किरणें जिन पर वे चलते हैं, और वे नारंगी किरणें जिन्हें वे पीते और खाते हैं।
सभी जीवित प्रकाश से बनी हैं। आत्माएं परस्पर संज्ञान और सहयोग में रहती हैं, ऑक्सीजन नहीं बल्कि आत्मा का आनंद लेती हैं। अन्य जीवन के मित्र सूक्ष्म जगत में एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं। श्री युक्तेश्वर ने कहा, दोस्ती की अमरता पर खुशी मनाते हुए उन्हें प्यार की अविनाशीता का एहसास होता है, जिस पर अक्सर सांसारिक जीवन के दुखद भ्रामक विभाजन के समय संदेह होता है। मृत्यु के बाद का जीवन कितना गौरवशाली है। अब आपको अपनी तमाम परेशानियों के साथ हड्डियों के इस पुराने सामान को ढोना नहीं पड़ेगा। आप भौतिक सीमाओं से मुक्त होकर सूक्ष्म स्वर्ग में स्वतंत्र होंगे। जब कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो अनुचित रूप से शोक मनाने के बजाय यह महसूस करें कि वह भगवान की इच्छा से उच्च स्तर पर चला गया है और भगवान जानता है कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। खुश रहो कि वह आजाद है। प्रार्थना करें कि आपका प्यार और सद्भावना उसके आगे के पथ पर प्रोत्साहन के दूत बने। यह रवैया कहीं अधिक मददगार है। बेशक अगर हम प्रियजनों को याद नहीं करते तो हम इंसान नहीं होते, लेकिन उनके लिए अकेलापन महसूस करने में हम नहीं चाहते कि स्वार्थी लगाव उन्हें सांसारिक बनाए रखने का कारण बने। अत्यधिक दुख दिवंगत आत्मा को अधिक शांति और स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ने से रोकता है। अपने विचारों को उन प्रियजनों तक भेजने के लिए जो मर चुके हैं, अपने कमरे में चुपचाप बैठें और भगवान का ध्यान करें। जब आप अपने भीतर उनकी शांति महसूस करते हैं तो ईसा मसीह कूटस्थ केंद्र दोनों भौहों के बीच के बिंदु पर इच्छा के केंद्र पर गहराई से ध्यान केंद्रित करें और अपने प्यार को उन प्रियजनों तक प्रसारित करें जो चले गए हैं। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं उसके मसीह कूटस्थ केंद्र पर कल्पना करें। उस आत्मा तक अपने प्रेम, शक्ति और साहस के स्पंदन भेजें। यदि आप ऐसा लगातार करते हैं और यदि आप उस प्रियजन में अपनी रुचि की तीव्रता नहीं खोते हैं, तो उस आत्मा को निश्चित रूप से आपका कंपन प्राप्त होगा। इस तरह के विचार आपके प्रियजनों को भलाई की भावना, प्यार किए जाने की भावना देते हैं। जितना तुम उन्हें भूल गए हो, उससे अधिक वे तुम्हें नहीं भूले हैं।